सुकुना नेक्स्ट चैप्टर में मर रहा है। एंड ये चीज पढ़ने के बाद मेरा रिएक्शन ऐसा था, अबे ये चल क्या रहा है, अचानक से इतना कुछ कैसे हो गया। वो कैरेक्टर जो अनडिफिटेड कूटते जा रहा था सबको, अचानक से ये बंदा हार कैसे गया। हालांकि इसको हराने में बहुत ज्यादा दिमाग यूज किया गया और गर्मी से मैं भींग क्यों रहा हूं पता। फाइनली जुजुत्सु काइसन और 2-3 चैप्टर्स में एंड होने वाला है, बिकॉज गेगे आकुतामी ने कहा था कि 5 चैप्टर्स में जुजुत्सु काइसन एंड हो जाएगा। जिसमें नोबारा रिटर्न की थी वो था पहला चैप्टर, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आने वाला, तो और 3 चैप्टर्स ही बचे हैं। इस चैप्टर के स्पॉइलर निकल करके आए हैं एंड ये चैप्टर के स्पॉइलर कल रात को जब मैंने पढ़े, भाई मैं ये सोच रहा हूँ इतनी जल्दी ये सब चीज कैसे हो गया। बिकॉज 2 चैप्टर पहले सुकुना सबको कूट रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि ये कैसे हारेगा, एंड ये 2 चैप्टर के अंदर सुकुना का दी एंड, प्लस इतने सारे कैरेक्टर्स के बैक स्टोरीज बचे हैं, कुछ चीजें रिवील करना बाकी है, लाइक नोबारा कैसे वापस आई। एंड राइटर कह रहा है कि जे और कुछ चैप्टर्स में खत्म हो जाएगा। एक समय पे समझ में आता कि अगर चैप्टर के पेजेस 30-40 पेज वाले होते तो हम सोच सकते थे यार हाँ 3-4 चैप्टर में खत्म होना चाहिए एंड हमें वो चीजें बैक स्टोरी के रूप में रिवील हो जाएंगी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर कैसे करेंगे, क्या चीजों को रिवील ही नहीं करेंगे, या फिर ब्लीच के राइटर की तरह ऑथर आगे जाकर के एक नॉवल सीरीज लॉन्च करेंगे जहां पर नॉवल में हमें बताया जाएगा, फैंस नॉवेल्स को पढ़ के भी टाइम पास कर लेंगे। ऐसा अगर शायद कुछ करने वाले हैं तो जल्द से जल्द अनाउंस कर दे। और मेरे हिसाब से सुकुना के बैक स्टोरी के ऊपर गेगे आकुतामी को फ्यूचर में एक मांगा निकालनी चाहिए, जहां पे हमें 1000 साल पहले जो लड़ाइयां लड़ी गई थी सुकुना के खिलाफ उसके ऊपर हमें जानने को मिले। बिकॉज ये 3-4 चैप्टर में सुकुना की बैक स्टोरी को इस तरीके से यार समेट दोगे या फिर बैक स्टोरी दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे वो भी नहीं पता है। देखो अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे सुकुना बहुत ज्यादा पसंद है एंड वो इस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। फिलहाल लेटेस्ट चैप्टर आएगा तो वहां पर तो पूरा यार कंफर्म ही कर दिया, बिकॉज उरामे ने जिस तरीके से कहा है ना, सुकुना के पास उसकी पुरानी बॉडी होती तो यहाँ पे वो सबकी वाट लगा देता, पर सुकुना का फाइनली दी एंड हो गया। एंड यहाँ पर सबसे मेन भूमिका अगर किसी ने निभाया है तो हाँ नोबारा ने। ये कैरेक्टर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे अगर देखा जाए तो जे के फिलहाल जिस तरीके से रस पे चल रहा है मुझे इसका एंडिंग पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ चीजें जे के में बहुत अच्छी लिखी गई है, लाइक नोबारा का कैरेक्टर। मैं बार बार नोबारा को इसलिए घुसेड़ रहा हूँ बिकॉज गेगे ने सच में यार जे के में फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से लिखा है, चाहे वो नोबारा हो, माकी जेनिन हो। और अगर घूम फिर के देखा जाए ना, गोजो ने जो चीज कहा था ना बहुत पहले कि उसके स्टूडेंट उसको सरपास करेंगे, फाइनली उसके स्टूडेंट्स ने उसको सरपास कर दिया उस कैरेक्टर को मारने में जिसको गोजो नहीं मार पाया था। बट पावर लेवल में अब भी गोजो इस यूनिवर्स का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। वैसे उरामे के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा बिकॉज लेटेस्ट चैप्टर के जो स्पॉयलर्स निकल के आए हैं वहां पर वो सुकुना के बारे में फिर से यार उसकी चाटती नजर आई है। अगर सुकुना के पास अपनी पुरानी बॉडी होती तो यहाँ पर वो सबकी वाट लगा देता, वो सबको मार देता। ये चीज मैं एग्री करता हूँ। सुकुना भाई अपने ओरिजिनल फॉर्म में बहुत ही नेक्स्ट लेवल बीइंग रहा होगा। वो इस सीरीज का शायद ऑलमाइटी कैरेक्टर है, शायद क्या सच में ही ऑलमाइटी कैरेक्टर है, बिकॉज उसके पावर के सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। एंड यहाँ पर तो सुकुना को ट्रिक करके मारा गया, जिस तरीके से यार वो जो यूजी का फिंगर यूज किया गया काट करके रिका को खिलाया गया, जो यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सुकुना ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम में से शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज करेंगे, सुकुना के साथ गेम खेला जाएगा। एंड सुकुना वो बंदा है, वो किंग ऑफ ऑल कर्सेस है, उसको हर एक चीज के बारे में पता है। वो देख के यार हर एक कर्स टेक्निक टूल्स वगैरह सब चीज वो जानता है, हर एक चीज का यार चीट कोड मौजूद है उसके पास। वो एक तरह से इस गेम का सबसे एडवांस लेवल का प्रो प्लेयर है एंड उसको कैंप और थर्ड पार्टी करके किसी तरीके से जैसे तैसे करके मारा गया है। बट फिर भी जो कुछ भी कहो सुकुना तो स्ट्रॉन्गेस्ट ही है। अब अगर मैं बात करूं यूजी के बारे में, भाई देखो यूजी इतादोरी एक लौता मुझे मेन कैरेक्टर नजर आता है जितने भी मैंने आज तक मांगा एनिमेस वगैरह पढ़े हैं। पूरे सीरीज के दौरान 90% चैप्टर्स में ढंग से लिखा ही नहीं गया, उसको उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया। ऐसा लगता है जैसे वो साइड कैरेक्टर है, भले ही वो मेन कैरेक्टर है। एंड अचानक से उसके कैरेक्टर को बस कुछ चैप्टर्स के अंदर उसको नेक्स्ट लेवल का पहुंचा दिया गया। हालांकि अब भी वो
इस सीरीज के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के सामने कुछ नहीं है। लेकिन गेगे आकुतामी की एक चीज अच्छी है, उन्होंने एक सिंगल कैरेक्टर को ओवरपावर्ड बनाने के बजाय सबको थोड़ा थोड़ा करके पावर दिया, सबको यूनिक स्किल्स दिए। हाँ, मैं गोजो के सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, माकी जेनिन से लेके मेगुमी फुशिगोरो से लेके युता आकत्सु से लेके नोबारा यूजी, इन सब की बात कर रहा हूँ। ये सब ने एक तरीके से सुकना को हराने में अपना इंपॉर्टेंट किरदार निभाया। भले ही उससे पहले जितने भी कैरेक्टर्स की डेथ हुई सुकना के हाथ, तो उन्होंने भी अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार निभाया है सुकना को वीक करने में, चाहे जो कुछ भी करने में। लेकिन सुकना बाद में यार वो डोमेन एक्सपेंशन अपना खोलने वाला था, अगर वो खोल देता ना भाई यूजी की वाट लगा देता। बिकॉज यूजी का डोमेन एक्सपेंशन अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो भाई डोमेन एक्सपेंशन में जा करके सुकना को मोटिवेशन स्पीकर की तरह मोटिवेट कर रहा है, उसको ज्ञान दे रहा है। वैसे वो वाला सीन मुझे बड़ा पसंद आया था उस पैनल में, जहां पर यूजी एक तरीके से सुकना को यार इज्जत दे के धमकाता है कि तू एक काम कर, तू ये सब चीज छोड़ दे, मेगुमी को छोड़ दे, जाने दे, तू मेरे हमेशा ही अंदर रहेगा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। भले ही पावर लेवल के मामले में जमीन आसमान का आंकड़ा है, लेकिन बंदा है भाई मेन कैरेक्टर। एंड उसने ब्लैक फ्लैश की भले ही बौछार कर दी, लेकिन उसने अकेले नहीं किया, सबने अपना योगदान दिया है। वैसे तुम्हारा क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। कमेंट बॉक्स में राय दो यार। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन ऑन करो, जो कहना चाहो कहो। एंड कल जो है हंटर पे बात करेंगे।